हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं मुकेश बसेना आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल बसेना एकेडमी पर लेकर आया हूँ प्रश्नों का भंडार, जो कि इस वीडियो में मिलेगा आपको हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति से संबंधित लगभग सारे स्टेट पीएससी, सारे स्टेट के वनडे एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीएपीएफ आदि जितने भी वनडे एग्जाम है, इन सारे एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में आ चुका है या आ सकता है, इन सारे क्वेश्चन का समावेश करने की कोशिश की गई है। इस वीडियो को देखकर आप अपने तैयारी को और धारदार बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका उत्तर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, जबकि ये जो मिस्र की सभ्यता, चीन और मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो जो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में, कालीबंगन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका उत्तर होगा सेलखेड़ी का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? यहाँ का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये क्या थे? ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय? तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वे शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका उत्तर होगा ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वे कपास में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? इसका उत्तर होगा डी, दयाराम साहनी, सर्वप्रथम खोजकर्ता। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? इसका उत्तर होगा बी, लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसकी खोज हुई लोथल में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन सभ्यता किन वर्गों में विभक्त था? तो ये जो हड़प्पाकालीन समाज है ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों और खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका उत्तर होगा केवल 2। मतलब ये जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है 1921 में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इसका उत्तर होगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। इसका उत्तर होगा ए, वे क्या थे? उचित समतावादी थे। सिंध की नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो जो नखलिस्तान बाग ये किसे कहा गया है? मोहनजोदाड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वे त्रिभुजाकार था।
इसका जो आकार है त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन है, सूची दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहले सूची में स्थल का नाम और दूसरी सूची में नदियाँ। ये जो स्थल है किस नदी के से संबंधित है, तो हम यदि इसकी मिलान करें तो हड़प्पा रावी से संबंधित है, मोहनजोदाड़ो सिंधु से संबंधित है, लोथल भोगवा से संबंधित है और कालीबंगा घग्गर नदी से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? ये मिला है कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये जो अलंकरण मिला है कालीबंगा से। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, किस स्टेट में स्थित है, हमें ये देखना है। तो ये जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, किस स्थान पर पाया गया है? तो ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ये आद्य शिव नामक देवता का चित्रांकन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में था लोथल। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा डी, मृतकों का टीला। इसको स्थानीय नाम है मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था? तो इसका नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? उत्तर होगा बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ये किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? इसका उत्तर होगा हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इसका उत्तर होगा हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। और लोग लोहे से परिचित थे। जबकि क्वेश्चन पूछा है कौन सा असत्य था, तो असत्य होगा ये वाला, लोग लोहे से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें जो सिंधु सभ्यता है उसकी चारों सीमाओं का नाम और वो कौन से राज्य से या कौन से स्थान से संबंधित है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो की उत्तरी सीमा ये मांडा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा दैमाबाद, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर बलूचिस्तान, ये भी सही। अर्थात चारों ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। इस प्रकार इसका उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका उत्तर होगा ए, जो मांडा है चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये जो सतलज नदी के किनारे स्थित था, ये रोपड़। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। हड़प्पा में किस स्थान पता चला है? धौलावीरा में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? उत्तर होगा लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका उत्तर होगा हड़प्पा आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिला है? इसका उत्तर होगा मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में
जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं, मतलब कौन से दो भारतीय हैं उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया है? तो इसका उत्तर होगा ए दयाराम साहनी और अकलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है, इसका उत्तर होगा सी सौराष्ट्र। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, इसका उत्तर होगा सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिला है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका उत्तर होगा सी बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका उत्तर होगा कोट दीजिए। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका उत्तर होगा विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका उत्तर होगा सी ग्रिड पद्धति में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में प्राचीन स्थल और सूची 2 में पुरातत्वीय अवशेष। तो जो लोथल में मिला, लोथल जो है में मिला है गोदीबाड़ा, कालीबंगन में मिला है जूता हुआ खेत, धौलावीरा में मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख, और बनवाली में मिला है पकी मिट्टी की बनी हुई जल की प्रतिकृति। इसका मतलब होगा, इसका उत्तर होगा बी 2 1 3 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? इसका उत्तर होगा ए शेर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका उत्तर होगा डी लोहा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? इसका उत्तर होगा ए लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका उत्तर होगा ए सिंडन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर होगा सी दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? पहला दिया है, इसमें कूट दिया है 4 ऑप्शन, चांदी, टीन और सोना। तो जो हड़प्पावासी है इन तीनों का आयात करते थे, चांदी का भी, टीन और सोना तीनों का आयात करते थे। इसका उत्तर होगा ए 1 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? भवन निर्माण की सामग्री का आयात, जिसको लाजवर्द भी कहा जाता है, तो इसका आयात करते थे दक्षिण भारत से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, अफगानिस्तान में स्थित है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल, तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल और सुतकावेंडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुन्नतासी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा सी, ये जो तीनों थे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इसका उत्तर होगा डी, इनमें से सभी, मतलब व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा और हिरण, इन सभी जानवरों का अंकन है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली मुद्रा स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा ए मोहनजोदाड़ो।
किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका उत्तर होगा ए हड़प्पा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? इसका आंसर होगा सी चंदूहड़ो। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली बनाए दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो इसका उत्तर होगा सी लोथल। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? इसका उत्तर होगा ए गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो उनका जो मुख्य खाद्यान्न नहीं था वो था चावल। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें दो कथन दिए हैं। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और उसका कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा दिया है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें जो दोनों कथन है दोनों सही है। इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। सूची 1 में हड़प्पा स्थल और सूची 2 में उनकी स्थिति, मतलब कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो पहला दिया है मांडा, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका उत्तर होगा डी लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? पशु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता में। इसका उत्तर होगा ए शेर। अगला क्वेश्चन है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका उत्तर होगा ए जे.एच. मैके। अगला टॉपिक है वैदिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर होगा ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये जो काल है इसे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसे माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? इसका उत्तर होगा बी श्रेष्ठ है, कुलीन। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? उत्तर होगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है। जबकि वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे घुड़सवारी किया करते थे, किंतु वे नगरों में निवास नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? उत्तर होगा डी, तंबाकू। जबकि उन्हें जौ, गेहूं और चावल का ज्ञान था, बट तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर होगा बी, श्रमण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? उत्तर होगा शूल्ब सूत्र, जो है गणित वैदिक का महत्वपूर्ण अंग है। अगला है,
किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? उत्तर होगा ए। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिए गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका उत्तर होगा ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर होगा 4। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ए, मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते को। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा डी, सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? उत्तर होगा ए, मनु। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? उत्तर होगा श्रीमद् भगवद गीता। जो श्रीमद् भगवद गीता है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका उत्तर होगा गोधन। गोधन को ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका उत्तर होगा डी, 10वें। ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा ए, 18। पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका उत्तर होगा ए, प्रकृति। वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना करना है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर होगा इंद्र। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? उत्तर होगा ए, ज्यामिति जो है शूल्ब सूत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अस्तो माँ सद्गमय। इसका पूरा है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये जो लिया गया है कहाँ, किस वेद से लिया गया है? इसका उत्तर होगा ए, ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? इसका उत्तर होगा सी, पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। इसमें दिया है सूची 1 में वेदों के नाम और सूची 2 में इसके यज्ञकर्ता। तो यदि इसको देखें तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता कहा जाता था, यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अर्धयु, सामवेद का उद्गाता या उद्गात्र और अथर्ववेद का ब्रह्मा, अर्थात इसका उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर होगा ए, कपिल। अगला है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर होगा ए, जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर होगा बी, बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका उत्तर होगा सी, 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? जो 10 राजाओं का युद्ध दशराज, जिसे दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो युद्ध लड़ा गया वो किस नदी के तट पर? इसका उत्तर होगा डी, पारुष्णी नदी के तट पर। अगला है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? उत्तर होगा बी, 1/4। मतलब भू राजस्व का जो 25% है वो धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर बताया गया है। अगला है, 800 ईसा पूर्व से
600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका उत्तर होगा ब्राह्मण युग। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? उत्तर है डी, धर्मशास्त्र के काल में। अगला है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकुई का महत्व इसलिए है कि? इसका उत्तर होगा ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इस वीडियो को आप 1-2-4 सेकंड रोक करके अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, और रिवीजन के लिए इससे और स्पीड से भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित है जो किस पुस्तक में मिलता है? इसका उत्तर होगा ए, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? उत्तर होगा बी, गौतम ने। प्राचीन काल में नीच से जाने जाते थे? उत्तर होगा ए, स्वर्णाभूषण। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उत्तर होगा ए, पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं? इसका उत्तर होगा डी, दर्शन पर। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, इसे मिलाना है। तो ऋग्वेद का होगा श्रोतेयम प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में श्रोतेयम कर्मकांड, सामवेद में संगीतमय स्रोत, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? उत्तर होगा ए, सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? उत्तर होगा सी, कठोपनिषद। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में? तो कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुभा मतलब काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? उत्तर होगा अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? इसका उत्तर होगा सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? उत्तर होगा अतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? उत्तर होगा बी, सामवेद। अगला है, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं था? उत्तर है ए, भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। अब कॉलम मैच करना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद संगीत से, और सामवेद बलिदान विधि से। इसका उत्तर हमने गलत कर दिया। इसके सही उत्तर हम दोबारा देखेंगे। तो जो अथर्ववेद है इसका उत्तर होगा औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। ऋग्वेद संबंधित है ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद संबंधित है बलिदान विधि से, और सामवेद संबंधित है संगीत से, अर्थात इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है चिकित्सा से।
अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। उत्तर होगा यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा, इसका उत्तर होगा मंत्री परिषद। इसमें जो वैदिक युगीन जो सभा है वो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका उत्तर होगा सी, लोकप्रिय शासन प्रणाली जिसे गणतंत्र कहा जाता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर होगा ये ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? उत्तर होगा ये सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इनकी अभिव्यक्ति किस युग में हुई है? इसका उत्तर होगा ये वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका उत्तर होगा डी, लोहार। अगला क्वेश्चन है, कॉलम मैच करना है। एक सूची में उपवेद दिया गया है और एक सूची में वेद, मतलब कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है? तो आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है और शिल्पवेद अर्थशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। अर्थात इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? उत्तर होगा ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को गोत्र मंडल वंश मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? उत्तर होगा डी, सामवेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका उत्तर होगा 10। ऋग्वेद में कुल 10। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए, कहाँ से आए थे? इसका उत्तर होगा बी, मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? इसका उत्तर होगा बी, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। सभा और समिति, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका उत्तर होगा डी, अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? उत्तर होगा सी, विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका उत्तर होगा बी, शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था, इसका उत्तर होगा बी, उत्तर वैदिक काल में। जो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? इसका उत्तर होगा ए, अनुलोम विवाह क्या है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब? इसका उत्तर होगा बी। आप स्लाइड को रोककर एक बार पढ़ लें, अपना टेस्ट कर लें, इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं या स्किप ना करें। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, इसका उत्तर होगा बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? इसका उत्तर होगा बी, जव। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर होगा चावल। जो व्रीहि शब्द है चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर होगा ए, पवित्र जादू। पवित्र जादू को अथर्व कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कॉलम मैच करना है। तो शिक्षा ध्वनिशास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है, निरुक्त शब्दोत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से संबंधित है और छंद शास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? उत्तर होगा डी, पाणिनि।
निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? उत्तर होगा ए मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? उत्तर होगा ए मत्स्य पुराण को प्राचीनतम पुराण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? उत्तर होगा बी सरस्वती नदी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? उत्तर होगा ए कुल / कुटुंब। ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। उत्तर होगा ए इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुउल्लंघनीय कहा गया है? उत्तर होगा डी अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका उत्तर होगा मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में इसका उत्तर होगा ए प्रजापति। अब सुमेलित करना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा यज्ञ किससे संबंधित है? तो राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ, सही है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाले यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाले यज्ञ को वाजपेय यज्ञ कहा जाता था। और देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, इसको अग्नि स्टोम यज्ञ कहा जाता था, अर्थात इसका उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जो नाम उल्लेखित है उसका आधुनिक नाम से हमको मैच करना है। तो जो जो परुष्णी है, रावी नदी का पुराना नाम था। शतुद्री, सतलज, अस्किनी, चिनाब और विपाशा व्यास, इसका उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो टोटल 16 संस्कार हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विवाह, किस प्रकार के विवाह को कौन सा विवाह कहा जाता था? समान वर्ण या जाति के विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता था। पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, इसको दैव विवाह कहा जाता था। कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, इसको आर्ष विवाह। और बिना दहेज का विवाह, इसको प्रजापत्य विवाह कहा जाता था, अर्थात इसका उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। प्रेम विवाह गंधर्व विवाह कहा जाता था। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह। पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, इसको राक्षस विवाह। और सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर, मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, इसे पैशाच विवाह कहा जाता था, अर्थात इसका भी उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, उसका उत्तर होगा मातृ ऋण जो है 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण में कौन सा शामिल है? एक देव ऋण, एक पितृ ऋण और एक ऋषि ऋण, जबकि मातृ ऋण शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, किस संस्कृति की है? ये गिरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी संस्कृति है? इसका उत्तर होगा बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में से प्रकाश में आया है? इसका उत्तर होगा बी भगवानपुर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ए ये ऋग्वेद। अगला है, ऋग्वेद में अघन्य मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इसका उत्तर होगा गाय। अगला सुमेलित करना है, कोषाध्यक्ष
संग्रहीत कहा जाता था, कर संग्रह करता था भागदूत, पांसे के खेल में राजा का सहायक, छता या छत्री कहलाता था, और प्रतिहारी अब्लिक राजा प्रसाद का रक्षक अपवाक अक्षवाप कहलाता था, अर्थात इसका उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, ऋत मतलब प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? इसका उत्तर होगा बी, वरुण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इसका उत्तर होगा सी, जल मतलब वरुण जल या समुद्र का देवता था। अगला क्वेश्चन है, तीन क्रमों आब्लिक पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? उत्तर होगा डी, विष्णु। अगला, सुमिलित करना है, विवाह के देवता को पूषण, पशुओं का देवता रुद्र, जगत के पिता घोष और देवों की महान माता इसको अदिति, अर्थात इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, इसका मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? उत्तर होगा बी, विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर होगा बी, ईरान से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी? किनकी? ऋग्वैदिक आर्यों की। इसका उत्तर होगा बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, इनकी विशेषता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? उत्तर होगा सी, कुबा क्रमु। अगला क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ये जो धर्म है। अगला, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि एवं उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, तो इसका उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका उत्तर होगा सी, बीजी तिलक। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदियां एक सूची में और एक सूची में आधुनिक नाम, इनको मैच करना है। तो कुभा को वर्तमान में काबुल नाम से जाना जाता है, परुष्णी इसका आधुनिक नाम है रावी, सदानीरा इसका आधुनिक नाम है गंडक, और सतुत्री का आधुनिक नाम है सतलज। इस प्रकार इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? इसका उत्तर होगा सी, 1028। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, इनका प्रमुखतः किस प्रकार था? तो इसका उत्तर होगा प्रकृति पूजा और भक्ति पे आधारित। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि कौन था? इसका उत्तर होगा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध्य माधव से संबंधित ऋषि थे। इसका उत्तर होगा डी, ऋषि गौतम रहुगण।